हम लोग बात करते हैं जेनेटिक्स की। व्हाट इज जेनेटिक्स? जेनेटिक्स क्या है? तो जेनेटिक्स इज द ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। बॉडी फीचर्स का पेरेंट्स से उसके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होना ही जेनेटिक्स है। ठीक है, मतलब कोई भी कैरेक्टर है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर और एक जनरेशन से वो दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रही है, तो जो ट्रांसफ़र बॉडी कैरेक्टर्स हो रहे हैं या फिर बॉडी फीचर्स हो रहे हैं वही होता है जेनेटिक्स। ठीक है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वेयर द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस इज नोन एज द जेनेटिक्स। तो बायोलॉजी की वह ब्रांच जिसके अंदर हम लोग हेरिडिटी और वेरिएशंस की स्टडी करते हैं वही जेनेटिक्स है। और जेनेटिक्स टर्म किसने दिया था? विलियम बेटसन ने 1906 में। हाँ, और ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही जेनेटिक्स के ऊपर अपना रिसर्च किया था, स्टडी की थी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा कि जेनेटिक्स के अंदर हम लोग हेरिडिटी और वेरिएशंस की स्टडी करते हैं। तो हेरिडिटी क्या है? तो हेरिडिटी इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स मतलब बॉडी फीचर्स। अभी हम लोगों ने यहाँ देखा था कि ट्रांसमिशन ऑफ द बॉडी फीचर्स, ठीक है, यही है जेनेटिक्स। और यहाँ पर हेरिडिटी हम लोग देख रहे हैं ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स मतलब बॉडी फीचर्स। तो जेनेटिक कैरेक्टर्स कौन कौन से? जैसे कि एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं, ये हो गया एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल में जैसे उसका हेयर कलर हो गया, तो जो हेयर कलर उसके पेरेंट्स में रहेंगे, या जैसे मानो किसी का हेयर का कलर ब्लैक है तो उसका जो चिल्ड्रन होगा या उसका चाइल्ड होगा उसके भी हेयर कलर ब्लैक ही रहेंगे। उसका पाम स्ट्रक्चर कैसा है? किसी का पाम का स्ट्रक्चर इस टाइप का होगा, किसी का पाम स्ट्रक्चर कुछ दूसरे टाइप का हो सकता है। तो पाम स्ट्रक्चर या फिर आई कलर किसी की ब्राउन हो गई, किसी की ब्लैक हो गई, तो जिस कलर का आई कलर उसके पेरेंट्स में होंगे उसी कलर का ट्रांसफ़र उसके चिल्ड्रन में होगा। तो उसके बॉडी फीचर्स का या फिर जेनेटिक कैरेक्टर्स इसको कह लें, उनका ट्रांसफ़र किस में? पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में कंटिन्यू 1 जनरेशन से 2 जनरेशन, 2 से 3 जनरेशन में कंटिन्यू होते रहना, ये क्या होता है? हेरिडिटी। जैसे कभी कभी कहते हैं हमारे दादाजी के बाल ऐसे थे तो मेरे भी हो गए, तो एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन में चली गई। ठीक है, अब बात करते हैं, दूसरा टॉपिक था कि जिसमें हम लोग वेरिएशन का स्टडी करते हैं। हेरिडिटी हो गया और वेरिएशन। अब किसी भी चिल्ड्रन में कोई भी कैरेक्टर है, किसी पेरेंट्स में कोई कैरेक्टर है, उसके चाइल्ड में लीजिए ट्रांसफ़र हुई तो, लेकिन उसमें वेरिएशंस आ गए, मतलब डिफरेंसेस कुछ आ गए, तो उसी की जो स्टडी की जाती है वो क्या कहलाती है? वेरिएशंस कहलाती है। जैसे किसी के पेरेंट्स के हेयर हैं ब्लैक कलर के, पर उसके जो चाइल्ड हो गया उसके हेयर कलर ब्राउन हो जाएगा, तो चिल्ड्रन और उसके पेरेंट्स में हेयर कलर में डिफरेंस आ गया। वो डिफरेंस क्यों आ जाता है? क्योंकि हो सकता है इनके पेरेंट्स के 1-2 जनरेशन पहले वो कैरेक्टर रहा हो और अब आके वो डोमिनेंट या फिर इफ़ेक्टिव हो गया हो, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर लिया हो। तो इस तरह से वेरिएशंस आ जाती हैं, ठीक है, या फिर डिफरेंसेस आ जाती हैं उसके एक जनरेशन के बीच में, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएशंस बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं कि जेनेटिक कैरेक्टर जिस फैक्टर के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, उन फैक्टर्स को ही क्या बोलते हैं? जीन या फिर एलील्स। ठीक है, तो जनरली हम लोग समझ लेते हैं कोई भी जीन कहाँ पर होते हैं? क्रोमोसोम पर। ठीक है, तो ये हो गया एक क्रोमोसोम, ये सिंगल नॉन रिप्लिकेटेड है या रिप्लिकेटेड है। जनरली क्रोमोसोम का हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं ये, तो किसी भी क्रोमोसोम पर कोई कैरेक्टर जीन के फॉर्म में इफेक्टिव होता है। ठीक है, और एक कैरेक्टर के साथ उसका कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर भी कभी कभी होता है। तो जब एक क्रोमोसोम पर दोनों एक ही टाइप के कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, जैसे कैरेक्टर होता है कोई कैरेक्टर हो गया हाइट का, हाइट का कैरेक्टर होगा, बट हाइट किस प्रकार की होगी उसको ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, हाइट कैसी होगी? हाइट होगी टाल और ड्वार्फ। ठीक है, तो जो कैरेक्टर होता है वो उसको बोलते हैं हाइट, बट ट्रेट जो होता है वो किस टाइप का कैरेक्टर होगा ये बताता है। ठीक है, तो एक क्रोमोसोम पर अगर एक ही कैरेक्टर है, ठीक है, एक ही ट्रेट है, ये भी टाल का है,
तो ये भी टाल का है, तब कहा जाएगा कि ये दोनों एक ही जीन हैं। और जो दो अलग अलग फैक्टर मिलकर जीन बना रहे हैं इनको ही बोलते हैं एलील्स। ठीक, ये हो गया एक एलील्स, ये हो गया दूसरा एलील। ठीक है, तो एक जीन बनाने में दो एलील्स पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, तो एक जीन कितने एलील मिलके बना रहे हैं? दो एलील मिलके बना रहे हैं। अब जब दोनों क्रोमेटिड पर एक ही कैरेक्टर होंगे, ये एक क्रोमेटिड हो गया, दूसरा क्रोमेटिड हो गया, जब दोनों क्रोमेटिड पर एक ही एलील्स होंगे एक ही टाइप के, तब उस प्रकार के क्रोमोसोम को होमोलोगस क्रोमोसोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, और जब कभी ऐसी कंडीशन आ जाए जब एक ही जीन एक ही क्रोमोसोम पर तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हों, तो पहले तो उस क्रोमोसोम को हम लोग बोलेंगे हेटेरोजीनस क्रोमोसोम, हेटेरोलॉगस क्रोमोसोम या हेटेरोजीनस को भी बोल सकते हैं, हेटेरोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक है, हेटेरोलॉगस क्रोमोसोम। अब इसमें से एक एलील टाल के लिए है, दूसरा एलील कॉन्ट्रास्टिंग इसका ड्वार्फ के लिए, इसको स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो इनका जीन बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, तो एलील कौन कौन से हो गए? स्मॉल टी एंड कैपिटल टी। तो एक एलील ये हो गया, दूसरा एलील हो गया ये। ठीक, और अब ये हो गया क्या? जीन। जब दोनों क्रोमेटिड में एक ही कैरेक्टर होते हैं, दोनों क्रोमेटिड में एक ही कैरेक्टर होते हैं या फिर एक ही ट्रेट होते हैं, तब उसको बोला जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम। जब एक क्रोमोसोम के क्रोमेटिड पर अलग अलग ट्रेट होते हैं, एक कैपिटल टी टालनेस के लिए, स्मॉल टी ड्वार्फनेस के लिए, तो ऐसे क्रोमोसोम को हेटेरोलॉगस क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, और इस कंडीशन में एक क्रोमोसोम एक ट्रेट, इस क्रोमोसोम में एक ट्रेट दूसरे ट्रेट के ऊपर इफेक्टिव होता है। मतलब ये क्रोमोसोम ये ट्रेट दूसरे ट्रेट को एक्सप्रेस नहीं होने जाता कैरेक्टर्स में। एक्सप्रेस मतलब कोई आदमी टाल है, हाइब्रिड का नाम सुना होगा सबने, हाइब्रिड ब्रांड। तो हाइब्रिड में क्या होता है कि रहते तो दोनों जीन हैं, दोनों एलील्स रहते हैं एक जीन में, बट एक ही रिप्रेजेंट होता है, दूसरा रिप्रेजेंट नहीं हो पाता है। वो किसी अदर जनरेशन में हो सकता है रिप्रेजेंट हो जाए, वेरिएशंस इसी तरह उत्पन्न होती है। तो जब कोई भी ट्रेट दूसरे ट्रेट को एक्सप्रेस नहीं होने देता, तो दूसरा ट्रेट जो होता है वो हो जाता है रिसेसिव कंडीशन में, और जो पहला कैरेक्टर है वो हो जाता है डोमिनेंट कंडीशन में। ठीक है, तो जो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर लेता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में वो कहलाता है डोमिनेंट एलील, और जो नहीं हो पाता है उसको बोलते हैं रिसेसिव एलील। ठीक है, बट वो रहता है दोनों एक साथ ही, एक ही जीन में दो एलील्स में से जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर ले उसको डोमिनेंट, और जो ना रिप्रेजेंट कर पाए उसको रिसेसिव एलील बोलेंगे।